हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करेंगे। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ लिए थे। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? तो गॉस थ्योरम कहता है सिंपल फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम कहता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स हम लोग आज समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलॉम्स चार्जेज। ठीक है, कूलॉम्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और जब वहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें कूलॉम्स लॉ मिल जाएगा। इसमें एक कंसीडर करिए क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक इनक्लोज्ड सरफेस है। मान लेते हैं गॉसियन सरफेस पर कोई पॉइंट है O, इस पर हमने क्यू नोट चार्ज डाल दिया। अब यहां पर एक हम यूनिट सरफेस मान लेंगे। ठीक है, जो यहां से R डिस्टेंस पर है, R इसका डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। हमें देखना है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया E, और इसी के पैरेलल कंपोनेंट आ गया इसका एरिया कंपोनेंट DS। क्लियर? अब लिखते हैं कि लेट अ चार्ज Q is placed inside a Gaussian surface at point O. And let point P is R meter away from O, enclosed by O। यार ये O और P दोनों किस enclosed है? Enclosed by Gaussian surface, और इसका रेडियस R। अब P के अराउंड P हम मान लेते हैं स्मॉल सरफेस एरिया ले लिए DS। तो यहां से इसका एरिया वेक्टर अराउंड P, लेट अस टेक स्मॉल एरिया वेक्टर क्या? DS। स्मॉल एरिया वेक्टर DS। अब ये क्या होगा? तो DS क्या होगा? आउटवर्ड होगा। DS विल बी आउटवर्ड। फ्लक्स के डिफिनेशन से फ्लक्स आउटवर्ड लगेगा। दैट इज यहां से क्या कंपोनेंट आ गया? इसका फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू DS, दैट इज इक्वल टू E DS cos थीटा। सिंस E और DS पैरेलल है, करा सिंस E पैरेलल DS, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। E DS के पैरेलल है, दैट्स वाई थीटा 0 डिग्री आ गया। अब जब थीटा 0 डिग्री आ गया तो यहां पर हम फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? E DS cos 0 डिग्री, दैट इज क्या हो गया? E इंटू DS। अब निकालेंगे टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? सर्कुलर वेक्टर E इंटीग्रल E इंटू DS, राइट? दैट इज, अब डिफरेंशिएट किए हैं किसको? DS को। जो DS क्या है? इसका सरफेस एरिया का वेक्टर है। दैट इज फाई इज इक्वल टू E सर्कुलर वेक्टर S DS, सर्कुलर वेक्टर S DS। अब अब DS क्या है? सर्कुलर वेक्टर DS मीन्स एरिया, DS मीन्स टोटल एरिया। जब इंटीग्रेट कर दिए तो DS हो गया स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट कर दिए टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया? DS टोटल सरफेस एरिया
क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आ गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम फाई ई किसके बराबर है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फाई ई का वैल्यू है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। दैट इज ई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़े फिर। दैट इज अब क्या करेंगे, इफ अब क्या कर रहे हैं यहां पर ये टेस्टिंग चार्ज क्यू को भी ले लेंगे। कह रहे हैं इफ टेस्टिंग चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड देन, अब इसे करंट फोर्स इज इक्वल टू, अब एक टेस्ट चार्ज यहाँ है तो यहां पर तो हम निकाले थे कि यहां पर हम एक चार्ज लिए थे, तो ये क्यू है, यहां पर हम टेस्ट चार्ज क्यू पुट कर दिए प्लेस्ड एट पी। तो अब देखेंगे कि इसके कारण फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, फोर्स क्यू नॉट ई मीन्स चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू नॉट, और ई की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, विच इज द स्टेटमेंट फॉर कूलॉम्स लॉ। ये ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो यहां से यह कूलॉम्बिक फोर्स आ गया। राइट, अब नेक्स्ट क्लियर। तो यहां से आ गया, हम लोग क्या किए कि गॉस सरफेस से, गॉस लॉ से एक एप्लीकेशन था जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ डिराइव कर दिए यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2। आगे देखते हैं कहां यूज होता है एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन 2 इसमें कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। मीन्स हम कंसीडर करते हैं एक वायर है स्ट्रेट वायर, इसका लेंथ L है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब मान लेते हैं इसमें एक ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इस एक्सिस पर चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं ना, इस पे चार्ज फ्लो हो रहा है। राइट, हमें देखना है कि इस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बन रही है। अब इसके बीच में हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं O,
और इसी के सामने हम ले लिए गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिए। अब मान लेते हैं आपका गॉसियन सरफेस पर है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। अब P है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा E, और यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। अगेन हम लेते हैं, यहां पर चार्ज है तो एक सरफेस यहां ले लिए, यहां पर हो गया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बट यहां एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ds। उसी तरह से यहां भी कैलकुलेट किए, आपका es और d e और ds क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर। अब कहते हैं क्या कि लेट अस कंसीडर एन इन्फिनिट uniformly charged thin wire of charge density लैम्डा कूलॉम पर मीटर। मान लेते हैं इन्फिनिटली चार्ज वायर है, एल लेंथ है इसका, और इस पर जो चार्ज है वो लैम्डा कूलॉम पर मीटर के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस टेक अ पॉइंट, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P r मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन वायर। ये थिन वायर है, थिन वायर पर एक पॉइंट O लिए, इससे R अवे, R दूरी पर एक पॉइंट हम लिए P। देन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी हैव टू गेट, हमें क्या पाना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट OP, और OP कितना है R। एंड लेस, अब ये जो एरिया वेक्टर है गॉसियन सरफेस है, लेट इसमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए हैं कि द एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस एट P पर गॉसियन सरफेस हम कंसीडर किए, उसका एरिया वेक्टर है ds। शो, अब इस पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट पॉइंट P, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, दैट इज कर देंगे E पैरेलल टू ds। तो यहां पर लगाते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम अप्लाई किए तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, बोलिए, डी फाई इज इक्वल टू E इंटू E डॉट ds। एरिया यही ना, इस पर जो चार्ज गॉसियन सरफेस, सॉरी, इस पर क्या कहता है गॉस थ्योरम से, इस पर जो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स है E इंटू dx, फ्लक्स जनरेटेड, टोटल फ्लक्स एट P पर कितना फ्लक्स आ रहा है, तो E इंटू ds इज इक्वल टू क्या हो गया, E ds cos थीटा, थीटा 0 डिग्री है, सो डी फाई इज इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अब इस पॉइंट पर टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स, सो टोटल फ्लक्स एट पॉइंट P
दैट इज फाई सी कर्व सरफेस एरिया कर्व, तो क्या हो गया E इंटू डी एस, क्लियर, दैट इज E डी एस। अब यहां डी एस क्या है, डी एस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच, दैट इज फाई सी इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, एल क्यों, जो टोटल हाइट एल दिया हुआ है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ एक तो ये पॉइंट हो गया, अब ये 3 पॉइंट ले ले, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, अब पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। फॉर पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर आ जाइए, तो पॉइंट बी पर अगेन क्या करेंगे, अब पॉइंट बी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ पॉइंट बी एंड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, दैट इज ई परपेंडिकुलर टू डी एस। तो यहां पर फ्लक्स कितना जनरेट होगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, सिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो फाई पी इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो फाई पी क्या हो गया, ई डी एस इंटू 0, यानी कह सकते हो वहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो अब इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया प्रोड्यूस्ड, टोटल फ्लक्स हो गया फाई सी प्लस फाई पी प्लस फाई पी, या करिए 5a प्लस 5b, 5a 5b ले लिए, सॉरी, तो 5c कितना आ गया, e इंटू 2 पाई आर एल, e मल्टीप्लाई 2 e इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0 प्लस 0, दैट इज टोटल फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ई डॉट 2 पाई आर एल। अब यहां गॉस थ्योरम लगाते हैं, यानी कह रहा है कि सिंस चार्ज इज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस, चार्ज कहां इनक्लोज है, चार्ज इज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज है, गॉसियन गॉसियन सरफेस, दैट इज Q क्या हो गया, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल टोटल चार्ज इज इक्वल टू लेंथ इंटू लीनियर डेंसिटी, दैट इज क्या हो गया, E इंटू 2 पाई आर एल, ये किसके बराबर हो गया, ये इक्वल हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे, फ्रॉम गॉस थ्योरम से, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ गया लैम्डा एल अपॉन लैम्डा, लैम्डा एल अपॉन, ओ सॉरी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, लैम्डा अपॉन एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सोल्व किए तो क्या आ गया, दैट इज E इज इक्वल टू, ये अब नीचे चला गया 1 अपॉन 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल,
सो E इज इक्वल टू आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r. This is electric field at due to long infinitely length long cylindrical wire. Thanks for watching the video.